Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे फेड भी कहते हैं। ठीक है, तो फेड भी क्या होता है, बीजेटी की तरह ही 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बीजेटी में क्या होता है, 3 टर्मिनल्स होता है, कलेक्टर, बेस, एमीटर। वैसे ही फेड में भी क्या होता है, 3 टर्मिनल्स होता है, ड्रेन, गेट, सोर्स। ठीक है, फेड भी क्या होता है, ट्रांजिस्टर की तरह ही एम्पलीफायर में, ठीक है, या फिर स्विच के रूप में, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट में, ठीक है, और ऑसिलेटर में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। मतलब बीजेटी की तरह ही हम फेड को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन फेड क्या होता है, ट्रांजिस्टर के कंपेयर में जो है ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे ये कैसे ट्रांजिस्टर के कंपेयर में बेटर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन जो है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पी टाइप या एन टाइप मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को अभी आप ध्यान मत दीजिए, अभी हम इसका जो बेसिक ऑपरेशन है उसमें जो डिफरेंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट करंट फ्लो होता है, ठीक है, बीजेटी में क्या होता है, यहाँ जो इनपुट करंट फ्लो होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब बीजेटी में आउटपुट करंट इनपुट करंट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। जबकि फेड क्या होता है, फेड जो होता है यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर जो आउटपुट करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस आउटपुट करंट को, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। इस कारण इसको जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर जो हमने वोल्टेज दिया वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज देते हैं तो इस कारण इसको जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, और ये क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ठीक है, और देखिए ये बीजेटी जो होता है हम जानते हैं बाइपोलर होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब इसमें जो करंट कंडक्शन होता है, करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा फ्लो होता है। ठीक है, दोनों की वजह से फ्लो होता है। जबकि फेड में क्या होता है, यह जो है यूनिपोलर डिवाइस होता है। मतलब इसमें जो करंट कंडक्शन होगा, करंट फ्लो होगा, वो या तो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा या तो केवल होल्स के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीजेटी का साइज़ होता है, ठीक है, फेड के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब फेड क्या होता है, बीजेटी के कंपेयर में छोटा होता है। ये भी जो है इसका एक एडवांटेज होता है। तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फेड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है कि फेड जो होता है इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, ये जो बीजेटी जो होता है, ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है फेड के कंपेयर में। ठीक है, फेड का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इस कारण इसका यूज़ जो है ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें, देखिए इसका इनपुट इम्पिडेंस लो क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इनपुट सेक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में जो है वर्क करता है। ठीक है, जबकि जो फेड होता है, ठीक है, इसका इनपुट सेक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस्ड के केस में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या हो जाता है, बेस टर्मिनल में भी करंट फ्लो होता है। ठीक है, और बेस करंट में, ठीक है, करंट फ्लो होगा, मतलब इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, वो जो है लो होगा। ठीक है, इसके कंपेयर में। लेकिन इसमें क्या होता है, आइडियल केस में जो करंट फ्लो होता है गेट टर्मिनल पर वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इस कारण इसका इनपुट इम्पिडेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इसका केस और ये मिलता है कि बेस टर्मिनल में जब करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है, तो करंट जब फ्लो करता है तो यहाँ पर जो है नॉइज सिग्नल भी जो है प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है,
मतलब बेस टर्मिनल में करंट फ्लो होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, नॉइज सिग्नल भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब ये डिवाइस जो होता है ये क्या होता है, नॉइजी होता है। ठीक है, लेकिन फेट में क्या होता है, फेट में यहाँ जो करंट होता है वो जो है नियरली ज़ीरो फ्लो करता है। ठीक है, इसी कारण ये जो है फेट के मतलब आइडियली क्या होता है, इसमें ज़ीरो फ्लो करता है। ठीक है, ज़ीरो करंट फ्लो करता है, तो आइडियली ये क्या होता है, ये जो होता है आइडियली ये ज़ीरो नॉइज़ सिग्नल जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो एक अच्छी बात है, मतलब ये क्या होगा, इस डिवाइस ये जो क्या होगा, नॉइज़ी होगा, और ये क्या होगा, ये जो है बहुत कम नॉइज़ी होगा प्रैक्टिकल केस में, लेकिन आइडियल केस में क्या होता है, इसमें नॉइज़ सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका एडवांटेज भी होता है, इसी कारण इसको हम एम्पलीफायर में जो है अधिकतर यूज़ करते हैं। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो है ये क्या रहता है, इसके कंपेयर में ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स के रूप में यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फेट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हुज ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर चैनल बाय एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फेट क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका, ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है, मतलब इसको जो है करंट को कंट्रोल करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर चैनल उसमें जो बनता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उस सेमीकंडक्टर चैनल को भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो बनता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वोल्टेज के द्वारा, इसी कारण इसको फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ एदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यदि हम इसका टाइप से देखें तो क्या मिल जाएगा, फेट जो होता है दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है जंक्शन फेड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल से, इसको सिंपली फेड भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट, या फिर इंसुलेटेड गेट फेड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एग फेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, फेट के दो टाइप्स होते हैं, एक जे फेट और दूसरा क्या होता है, मॉसफेट, जिसको एग फेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे के लेक्चर में समझेंगे, इसका नाम डबल क्यों है इस टाइप से। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमने बांट दिया। तो जे फेट क्या होता है, जे फेट जो होता है डिप्लीशन टाइप होता है। ठीक है, अब ये डिप्लेशन क्या है उसको हम देखेंगे। डिप्लेशन टाइप इसका जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल। ठीक है, इसी प्रकार इक्फेट या मॉसफेट भी क्या होता है, दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, डिप्लेशन टाइप, एनहेंसमेंट टाइप। ठीक है, अब ये क्या है पूरा हम ये डिटेल से आगे के लेक्चर्स में, ठीक है, देखेंगे। इसमें हम केवल जे फेट पर बात करेंगे, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिप्लेशन टाइप जो मॉसफेट, सॉरी, ये डिप्लेशन टाइप जेफेट होगा। ये डिप्लेशन टाइप जो मॉसफेट होगा यहाँ पर, वो भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एन चैनल, पी चैनल। ठीक है, और इन्हेंसमेंट टाइप भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एन चैनल, पी चैनल। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस लेक्चर में हम केवल जे फेट डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के बारे में, ठीक है, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जंक्शन फेड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको सिंपली जे फेट भी कहा जाता है। ठीक है, अ जे फेट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट कंडक्शन इज बाय वन टाइप ऑफ कैरियर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये लेक्चर हमने देखा फेट ही है। ठीक है, फेट का ही है, मतलब ये डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। हमने देखा क्या करता है, वोल्टेज के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है आउटपुट करंट को। ठीक है, इस कारण इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस भी कहा जाता है। बिकॉज इन अ जे फेट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आर कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन द गेट इलेक्ट्रोड्स एंड द कंडक्टिंग चैनल ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसका डायग्राम भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, उसको जो है क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। टाइप्स ऑफ जेफेट क्या हो जाएगा, ये टू टाइप्स के होते हैं, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। ठीक है, तो एन चैनल जेफेट हम समझते हैं क्या होता है, ये होता है उसका डायग्राम। ठीक है, तो देखिए
एन चैनल जेफेट में क्या होता है, ठीक है, ये नोट्स के रूप में आप क्या कर लेना, ये जो है लिख लेना। एन चैनल जेफेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ नॉर्मली डॉप्ड एन टाइप सिलिकॉन बार मटेरियल, ठीक है। एन चैनल जेफेट क्या होता है, जो होता है, ठीक है, नॉर्मली डॉप्ड एन टाइप सिलिकॉन बार मटेरियल, मतलब इसमें क्या होता है, एक ये जो है नॉर्मली डॉप्ड, ये जो होता है नॉर्मली डॉप्ड सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन बार टाइप मटेरियल होता है ये वाला, ठीक है, मतलब ये जो है एन टाइप मटेरियल है, ठीक है, ये नॉर्मली डॉप्ड किया गया है इसमें, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ दिस मटेरियल अ पेयर ऑफ हैवली डॉप्ड पी टाइप रीजन्स आर डिफ्यूज्ड, जिसके दोनों साइड में क्या किया जाता है, एक हैवली डॉप्ड पी टाइप जो मटेरियल होता है उसको डिफ्यूज्ड किया जाता है, मतलब उसको इस टाइप से जो है लगाया जाता है, ठीक है, इस टाइप से इसको जो है डिफ्यूज़ किया जाता है अंदर में इसके, ठीक है। देयर आर 3 टर्मिनल्स इन एन चैनल जेफेट, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होगा, ठीक है, ये वाला, ये हमने इसके ऑपरेशन फेट में देखा, ठीक है, इसके ऑपरेशन को हमें समझना है मेन। और ये जो सिंबॉलिक जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको हम ऑपरेशन के बाद ही जो है इसको हम समझ पाएंगे कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये जो फ्लो कर रहा है ये सब, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है फ्लो नहीं करता, लेकिन इसको जो है एन चैनल है या पी चैनल, इसको डिनोट करने के लिए हम इसको इस तरह से जो है क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। वी नोट दैट द ड्रेन टर्मिनल ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द चैनल थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इज कॉल्ड एन चैनल। अब देखिए यहाँ पर जो होता है, ठीक है, जो एन चैनल के केस में होता है, इसका जो ड्रेन टर्मिनल होता है, इसको जो हम बैटरी लगाएंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, उसके जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और सोर्स को जो है हमेशा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा एन चैनल के केस में, ठीक है। तो ये होता है एन चैनल के लिए, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या रहेगा पी चैनल के लिए, यदि हम देखें पी चैनल में क्या हो जाएगा, इस टाइप का हमें मिलेगा ये वाला, ठीक है, पी चैनल में क्या हो जाएगा, ये सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पी चैनल में 2 हैवली डॉप्ड क्या रहेंगे, एन टाइप सिलिकॉन, मतलब एन टाइप जो मटेरियल रहेंगे उसको डिफ्यूज्ड किया जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है पी, ठीक है, बीच में क्या रहता है, एक पी टाइप सिलिकॉन बार मटेरियल जो है नॉर्मली डॉप्ड यहाँ पर जो है रहता है, ठीक है। इसके साइड में क्या किया जाता है, हैवली डॉप्ड एन टाइप मटेरियल जो है डिफ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके भी 3 टर्मिनल रहेंगे, इसमें भी ड्रेन, गेट, सोर्स, ठीक है, और चैनल जिसके थ्रू, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर जो होल यहाँ पर फ्लो करेंगे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पी चैनल कहा जाता है। मतलब ये चैनल है, ये जो दिख रहा है आपको नेरो, ये वाला साइड, ये क्या है, पी चैनल है, ठीक है। ये सिंबल भी हम जो है लेक्चर के लास्ट में समझेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये डिनोट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पी चैनल जेफेट। अब यदि प्रिंसिपल देखें, ठीक है, प्रिंसिपल जो ये जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है जेफेट का, ये भी हमें जो है ऑपरेशन के दौरान ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इफ़ वी कंसीडर एन चैनल जेफेट, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, वो क्या होगा, वो हम एन चैनल जेफेट के लिए देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, पी चैनल के लिए भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे या फिर जो भी प्रोसेस होता है एन चैनल में, पी चैनल में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी का जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उसमें। इफ़ वी कंसिडर एन चैनल जेफेट, देन इन एन चैनल जेफेट देयर आर 2 डिप्लेशन लेयर, हेंस इट कंटेन्स 2 पीएन जंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखें, यदि हम एन चैनल जेफेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 हैवली डॉप्ड पी टाइप, ठीक है, मटेरियल डिफ्यूज रहता है, इसी कारण ये क्या है, एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 पीएन जंक्शन जो है क्या होते हैं, बनते हैं इसमें, ठीक है। द करेंट कंडक्शन बाय चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, ठीक है। एन चैनल है, इसी कारण यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। पी चैनल के लिए क्या हो जाता है, ये होल्स हो जाता, ठीक है, is through the channel between the 2 depletion layers. Now JFET operates on the principle that width and hence resistance of the conducting channel can be varied by changing the reverse voltage VGS. अब देखिए यहाँ पर जो ये चैनल का विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है उसका, ये वाला जो विड्थ है ये
कम होगा या ज़्यादा होगा, ये जो है ये यहाँ पर जो हम बैटरी ठीक है लगाते हैं VGG, तो इसके कारण यहाँ जो पोटेंशियल होता है VGS ठीक है उसमें जो वेरिएशन होगा उसके थ्रू ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रेन करंट ID कैन बी चेंज बाय वेरिंग VGS। मतलब यहाँ पर जो ड्रेन करंट फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है ठीक है कितना फ्लो होगा उसको हम ये VGS यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है VGS उसको चेंज करके जो है हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण वोल्टेज के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अभी आप मत देखिए। ठीक है, इसका ऑपरेशन हम देखते हैं, उसके बाद आपको इसका जो प्रोसेस है वो क्लियरली पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ JFET। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि जो JFET होता है ठीक या फिर जो FET होता है ठीक है वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स बायस के केस में क्या करता है, वर्क करता है। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, इसको हमें रिवर्स बायस बनाना होगा। रिवर्स बायस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब सभी करंट ठीक है टोटल करंट जो है क्या होगा, ठीक है चैनल के थ्रू जो है हमें आउटपुट में जो है मिल जाएगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो, जो करंट है वो नियरली ज़ीरो फ्लो हो। ठीक है, यदि इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, फिर से नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं चाहते कि हमारा डिवाइस क्या हो, नॉइजी हो। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है रिवर्स बायस में जो है वर्क कराएंगे। ठीक है, अब देखिए रिवर्स बायस में वर्क कराने के लिए ठीक है मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जो है ये क्या होता है, इंटरनली कनेक्शन होता है ये वाला। ठीक है, मतलब ये भी क्या है P+ है, ये भी प्लस है, हैवली डॉप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रेन और सोर्स होता है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा हमारा, कि यहाँ पर हम सप्लाई किसको दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है हमें, ये वाला और उसके थ्रू ये इंटरनली कनेक्टेड है ये वाला। ठीक है, तो इसको हमें रिवर्स बायस में रखना है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो है ठीक है इसको मैं लोअर पोटेंशियल पर रखूँगा ये वाला। ठीक है, मतलब यहाँ जो N है इसके कंपेयर में ये वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका प्रोसेस। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, VGS = 0 वोल्ट अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट अप्लाई करूँगा तो ये क्या है, जो सोर्स टर्मिनल है ये भी ग्राउंडेड है। ठीक है, तो 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर भी 0 वोल्ट है और यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, तो ये तो अनबायस्ड केस है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्ली जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स बायस्ड जो है नहीं होगा। मतलब इसको रिवर्स बायस बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो गेट टर्मिनल है उसको निगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सप्लाई कैसे दूंगा, मैं निगेटिव दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं दूंगा, पॉजिटिव दूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्रॉपर्ली रिवर्स बायस जो है बनाए रखना है गेट टर्मिनल को। ठीक है, और रिवर्स बायस बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है निगेटिव यहाँ पर पोटेंशियल देना पड़ेगा। मतलब VGS का वैल्यू मैं केवल इसमें निगेटिव ही ले सकता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव नहीं ले सकता। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं VDD ठीक है, तो VDD बैटरी लगाऊंगा तो उसका यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ठीक है वो क्या होगा, VDS होगा। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VDS होगा। तो VDS कुछ अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले केस क्या होता है। ठीक है, VGS = 0 के लिए, मतलब यहाँ पर कौन सा है, ये 0 वोल्ट है तब के लिए है। ठीक है, When a voltage VDS is applied between drain and source। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वोल्टेज जो है VDS अप्लाई करूँगा। मतलब बैटरी के थ्रू यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वोल्टेज का वो VDS है। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स है ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड सोर्स टर्मिनल। ठीक है, एंड वोल्टेज ऑन द गेट VGS इज 0 वोल्ट। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या कर दिया, मैं 0 वोल्ट कर दिया। द 2 PN जंक्शंस एट द साइड्स ऑफ द बार एस्टेब्लिशेस
एस्टेब्लिश डिप्लेशन लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, इसको जब 0 वोल्ट पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, वोल्टेज जो है अप्लाइड करूँगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है मैं इनिशियली बहुत कम लेता हूँ, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ठीक है, इनिशियली। क्योंकि यदि यहाँ पर देखिए, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 5 वोल्ट जो है अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट जो है जाएगा इस टाइप से, ठीक है, 5 वोल्ट है, और यहाँ पर ये क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है मेरा, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, इस टाइप से ये यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 0 होगा नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज मैं ये समझ सकता हूँ कि ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये एन चैनल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये रजिस्टेंस की तरह भी जो है वर्क करता है। मतलब इसमें क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसका जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ये इनपुट रजिस्टेंस ये वाला। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पी रीजन जो है ये बन जाता है हमारा। ठीक है, इस साइड में जो है मतलब पी एन जो डिप्लेशन रीजन, पी रीजन नहीं, डिप्लेशन रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस साइड में क्या होगा, ये हैवली ड्रॉप्ड होता है, इसी कारण इस साइड में जो है लगभग नेग्लिजिबल जो है डिप्लेशन लेयर जो है बनता है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा जो है नॉर्मली ड्रॉप्ड होता है, तो हमारा जो डिप्लेशन लेयर है इसी साइड जो है बनता जाएगा। ठीक है, मतलब इसी साइड जो है इंक्रीज होगा, इस साइड हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं, क्योंकि ये हैवली ड्रॉप्ड है। ठीक है, the two p-n junctions at the sides of the bar establish depletion layers. Now the electrons will flow from source to drain through a channel between the depletion layers. The size of these layers determines the width of the channel and hence the current conduction is through the bar. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि देखिए, ठीक है, इसका प्रोसेस हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं क्या किया, VGS इक्वल टू पहले 0 वोल्ट है, इसको मैं लगा दिया। ठीक है, 0 वोल्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्लेशन मतलब ये क्या है, 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी क्या है, 0 वोल्ट है, तो ये अनबायस्ड कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यदि VDS का वैल्यू, यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, इसको मैं इंक्रीज़ करते जाऊँ। ठीक है, तो इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब सोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा, ये इसके निगेटिव साइड से क्या होगा, ये जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड जाएगा और करंट जो है फिर से ड्रेन टू सोर्स जो है फ्लो करने लगेगा। कब, जब VDS के वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो VDS के वैल्यू को जैसे ही मैं बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, करंट क्या होते जाता है, फ्लो करते जाता है, फ्लो करते जाता है। ठीक है, लेकिन VDS के वैल्यू को एक टाइम इतना बढ़ाऊंगा, ठीक है, कि उसके बाद और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक कंडीशन और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यदि मैं 4 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट प्रोवाइड किया हूँ, मान लो इसको मैं, ठीक है, इतना दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो है इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर इस टाइप से जो है ये बढ़ जाता है और इधर क्या होते जाएगा, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, पोटेंशियल जो है यहाँ पर देखिए ये 0 वोल्ट है, ये 1 है, तो इधर क्या होगा, नियरली थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इस साइड जो है क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस साइड भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूँगा, VDS के वैल्यू को और बढ़ाऊँगा, तो ये क्या होते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। ठीक है, और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसे आएगा, ठीक है, जिसके बाद यदि मैं VDS के वैल्यू को और बढ़ाऊँ तो वो जो है सैचुरेट हो जाता है, मतलब वो करंट जो होता है ID वो कांस्टेंट हो जाता है और मुझे नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये इस टाइप से है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट जो है ये फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, VDS के वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो
उसके बाद और बढ़ाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सैचुरेशन करंट मिलता है, मतलब वो जो है कांस्टेंट करंट मिलता है। ठीक है, तो उस मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है VDS को, उसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जहाँ पर करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है या कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिमिलरली इसी टाइप से है ये वाला। ठीक है, ये VGS = 0 वोल्ट के लिए हमें क्या मिला, मैक्सिमम जो है ये ड्रेन करंट मिला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस करंट को बोलते हैं शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। क्यों ड्रेन करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गेट जो है क्या है, शॉर्टेड है। ठीक है, इसी कारण इसको IDSS को क्या बोलते हैं, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर VGS = 0 वोल्ट पर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि VGS के वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, लेकिन निगेटिव में, मतलब ये क्या होगा, VGS का वैल्यू जो है निगेटिव में हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव की साइड जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, VGS के वैल्यू को यदि मैं बढ़ाऊँ, मतलब निगेटिव मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मतलब -1 वोल्ट कर दूँ। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, यदि VGS के वैल्यू को मैं -1 वोल्ट करता हूँ, मतलब मेरा केस कौन सा आ जाएगा, ये वाला केस, व्हेन VGS < 0 वोल्ट। ठीक है, मतलब 0 वोल्ट से अब कम करूँ। ठीक है, जैसे -1 -2 -3 ये मैं करते जाऊँ तो क्या मिलेगा, द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन N टाइप चैनल इंक्रीजेज एज द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यदि मैं -1 वोल्ट कर दूँ, यहाँ पर जो, ठीक है, पोटेंशियल है VGS का ये वाला क्या हो जाएगा, -1 वोल्ट यदि ये जाएगा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो रिवर्स बायस्ड कंडीशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रिवर्स बायस्ड के केस में क्या हो जाएगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। मतलब VGS = -1 वोल्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये इतना बढ़ गया। अब क्या करूँगा, फिर से VDS के वैल्यू को मैं क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा, पहले 0 रहेगा, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करूँगा, बढ़ाते जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इस साइड में जो है कम बढ़ेगा, क्योंकि इस साइड में क्या होगा, ये 5 है, 4 3 2 1 0। ठीक है, इस साइड में क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ -1, यहाँ 1 है, यहाँ -1 2 है, तो रिवर्स बायस्ड क्या होगा, इस साइड में क्या होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हायर पोटेंशियल पर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा बढ़ेगा, जो ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो वाला। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VGS को मैं बढ़ाया, -1 वोल्ट किया। ठीक है, तो इसका डिप्लेशन जो विड्थ है, ठीक है, वो बढ़ गया। ठीक है, तो डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल क्या हो गया, थोड़ा नैरो हो गया। ठीक है, थोड़ा ये दब गया इस टाइप से, ये जो चैनल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, VGS का -1 वोल्ट करता हूँ तो ड्रेन करंट जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ड्रेन करंट जो है यहाँ पर आ गया ये वाला। ठीक है, VGS को जैसे इंक्रीज किया तो रिवर्स बायस्ड क्या हुआ, बढ़ गया। उसके बाद VDS को बढ़ाऊंगा तो वो इनिशियली बढ़ेगा। ठीक है, ड्रेन करंट जो है बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा, वहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। तो वो जो ड्रेन करंट का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, सॉरी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू होगा, ठीक है, उस टाइम पे उसको क्या बोलूँगा, यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज बोलूँगा। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जहाँ पर करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो VGS के वैल्यू को बढ़ाया तो वो क्या हुआ, ड्रेन करंट जो है कम हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या करूँगा, VGS का वैल्यू यदि -2 वोल्ट करूँ, ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर जो है और बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर जो है और बढ़ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, VDS को और बढ़ाऊँगा तो इस साइड में बढ़ेगा, ये इस साइड से। ठीक है, ये इस साइड से ये बढ़ जाएगा इस साइड से। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इधर हायर है, इधर लोअर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, VGS को -2 वोल्ट किया तो ये क्या हो गया, ड्रेन करंट और कम हो जाएगा, क्योंकि चैनल क्या हुआ, चैनल जो है क्या हो गया, और जो है नैरो हो गया और दब गया, क्योंकि रिवर्स बायस जो है यहाँ बढ़ गया तो डिप्लेशन लेयर जो है क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अब देखिए फिर से क्या करूँगा, VGS को -3 वोल्ट करूँगा तो डिप्लेशन लेयर जो है और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगा। उसके बाद VDS के वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, VDS के कम वैल्यू पर ही यहाँ पर सैचुरेशन जो है
ठीक है, सैचुरेशन करंट जो है मिल जाएगा, क्योंकि करंट जो है डिक्रीज होगा, ठीक है, विड्थ बढ़ रहा है यहाँ पर डिप्लेशन लेयर का, ठीक है, चैनल जो है नैरो हो रहा है, ठीक है, तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इस टाइप से होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसे आएगा, ठीक है, VGS का वैल्यू को जब मैं और अधिक बढ़ाऊँगा, ठीक है, VGS के वैल्यू को और अधिक बढ़ाऊँगा, ये VGS को -4 वोल्ट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो, ठीक है, ये क्या है, ये जो चैनल है ये क्या करेंगे, आपस में जो है टच करने लगेंगे इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा जो है ये टच करने लगेंगे, ठीक है। तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते, सॉरी, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो, ठीक है, चैनल हो जाता है कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, मतलब करंट क्या हो जाएगा, वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जो है एक दूसरे को टच करने लगते हैं, टच करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस साइड में फ्लो हो पाएगा ही नहीं, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो वो क्या होता है, VGS यदि मैं क्या किया, -4 वोल्ट किया, ठीक है, और VDS के वैल्यू को बढ़ाया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो, ठीक है, जो यहाँ पर जो विड्थ था, ठीक है, मतलब जो चैनल था, चैनल पूरा जो है क्या हो गया, इस टाइप से टच करने लगा, ये इस टाइप से टच करने लगा है। प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन आइडियल केस में यहाँ पर क्या होगा, ये टच करने लगता है, तो जहाँ पर टच करता है उसको क्या बोलते हैं, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज जो होता है, ठीक है, VGS, ठीक है, ऑफ कट ऑफ वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज होता है जहाँ पर, ठीक है, VDS का वो वोल्टेज होता है जहाँ पर करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है जहाँ पर करंट जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो JFET को प्रॉपरली, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें जो है VGS का जो, मतलब VDS का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, VP से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, यहाँ पर हमें जो है सैचुरेशन करंट जो है मिल जाता है, मतलब हम करंट को जो है कंट्रोल कर पाते हैं, यही, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर VDS का वैल्यू यदि हम और अधिक बढ़ाते जाएँ, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि क्या हो जाएगा, वहाँ जो, ठीक है, इसमें से क्या होगा, जो रिवर्स बायस जो है इतना अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि VDS के वैल्यू को या फिर वोल्टेज के वैल्यू को और अधिक बढ़ाते जाएँ, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ाते जाएँ, तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कंडीशन आ जाएगा, और ठीक है, वहाँ से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट जो है फ्लो होने लगेगा, ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो हमें JFET के, ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशन के लिए वो कंडीशन नहीं कंसिडर करना है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन कंडीशन आया ऐसा हम, ठीक है, उसमें केस अप्लाई नहीं करते, मतलब VDS का वैल्यू को जो है हम मैक्सिमम तक नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है उसको VDS मैक्सिमम, ठीक है, वोल्टेज कहते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो VGS का वैल्यू होता है वो VP के जो है बराबर होता है, ठीक है, मतलब VGS ऑफ कट ऑफ, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ID 0 हो जाता है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर जो VP होता है, ठीक है, ये उसके जो है बराबर होता है, ये प्रैक्टिकल केस में जो है पाया गया है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर नोट्स के लिए देख लेते हैं, द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन N टाइप चैनल इंक्रीजेस इज द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही रिवर्स बायस के केस को हम यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं, मतलब VGS की वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं निगेटिव साइड में, ठीक है, निगेटिव वोल्टेज में, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस जो है बढ़ते जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, डिप्लेशन लेयर जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। व्हेन VGS इज इंक्रीज्ड एबो 0 से ज़्यादा बढ़ाते हैं, द डिप्लेशन लेयर आर वाइडनेट, ठीक है, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर डिप्लेशन लेयर इस टाइप से क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द चैनल, जिससे यहाँ पर जो चैनल रहता है हमारा, ठीक है, चैनल रहता है वो क्या हो जाता है, वो छोटा होते जाता है। ये चैनल था, ये छोटा होते होते इस टाइप से हो जाता है, ठीक है।
एंड हैंस कंट्रोल द फ्लो ऑफ ड्रेन करंट। और इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर जो ड्रेन करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, टू द चैनल। नाउ व्हेन VGS इज फर्दर इंक्रीज्ड एट ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू डिप्लीशन रीजन्स टच ईच अदर, ठीक है। VGS की वैल्यू को और अधिक बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन ऐसे आता है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या करने लगते हैं, टच करने लगते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे आता है कि वो जो है टच करने लगते हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द ड्रेन करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो। तो यहाँ पर ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब फ्लो इलेक्ट्रॉन के इस साइड में होगा ही नहीं तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। दिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS एट विच द ड्रेन करंट बिकम्स जीरो इज नॉन एज गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, एंड इज नोटेड बाई VGS ऑफ और VP, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो है पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो गेट सोर्स कट ऑफ जो वोल्टेज होता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है, ये प्रैक्टिकली जो है पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो VGS कट ऑफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर VGS जो है -4 वोल्ट है, ठीक है, ये कट ऑफ है, VGS कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया ये ID, ठीक है। तो VP का वैल्यू भी यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो होता है ये क्या होगा, 4 वोल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा, 4 वोल्ट होगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होता है, 4 वोल्ट होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है, इसकी पोलैरिटी जो है अपोजिट होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं स्टैटिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, या फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। A curve drawn between ID and VDS of JFET at constant VGS is known as static or drain characteristics of JFET, ठीक है। यहाँ पर VGS की जो कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, VGS के कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो ID और VDS के बीच कर्व ड्रॉ करते हैं वही क्या होता है, इसका स्टैटिक या फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। At a fixed value of VGS, when VDS is increased, then ID also increases, ठीक है। At fixed value of VGS, यहाँ पर VGS के फिक्स वैल्यू के लिए VDS is increased, जब VDS को इंक्रीज करते हैं then ID also increases, तो ID क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक। बट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ID becomes constant, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, ID जो है कांस्टेंट बन जाता है। Hence the minimum VDS at which the drain current ID becomes constant is called pinch of voltage, ठीक है। और जहाँ पर ये कांस्टेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, जिसको VP से डिनोट करते हैं। नाउ व्हेन VDS is increased beyond VP, then the maximum drain current flows under sorted gate condition VGS equal to 0, then it is called sorted gate drain current IDSS, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम करंट जो है मतलब VGS को 0 वोल्ट पर क्या करेंगे, ID को, ठीक है, VDS को जब इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम करंट IDSS जो है, ठीक है, फ्लो करने लगता है। मैक्सिमम क्योंकि इसके बाद जो है करंट जो है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ द ड्रेन वोल्टेज एक्सीड्स VDS मैक्स JFET वुड, यहाँ पर देखिए इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ द ड्रेन वोल्टेज एक्सीड्स VDS maximum, JFET would break down and the current ID shoots to a high value, ठीक है। अब यदि क्या करें, VDS मैक्सिमम से जो है ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए यहाँ पर VDS मैक्सिमम होगा, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, मतलब VGS के हर एक पॉइंट के लिए जो है हमें कर्व जो है उसी टाइप से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, VDS के मैक्सिमम वैल्यू पर क्या होता है, हमें ब्रेक डाउन रीजन जो है मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो रहता है, ठीक है, ये VP, ये VP, ये VP, ये VP, यहाँ पर VP हो गई, इसके लिए यहाँ पर VP, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है इसको ओमिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लीनियरली ये क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, एक रजिस्टर की भांति व्यवहार करता है इस कंडीशन में जो डिवाइस है हमारा, ठीक है। तो ये जो रीज़न होता है वो क्या होता है, ओमिक रीज़न होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ये वाला रीज़न, जहाँ पर क्या होता है ड्रेन करंट 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीज़न बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। ये जो रीज़न है हमारा क्या होता है, ड्रेन करंट जब 0 रहता है उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीज़न बोलते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा, ठीक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, ठीक है। अ कर्व विच रिलेट्स द आउटपुट करंट ID टू द इनपुट वोल्टेज VGS इज नॉन एज ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ID और VGS के बीच में, ठीक है, जो कर्व ड्रा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस कर्व कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है हमें, ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है, का फॉर्मूला मिलता है। मतलब ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, I/V, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला भी आगे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, वो क्या बताता है, ट्रांसकंडक्टेंस को जो है शो करता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको ट्रांसकंडक्टेंस कर्व बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द VGS लेस देन 0 वोल्ट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, मतलब जब VGS की वैल्यू को निगेटिव साइड से हम बढ़ाते हैं, ठीक है, निगेटिव पोलैरिटी में, देन ID डिक्रीजेज इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो हमने देखा कि ID क्या हो रहा था, ये जो है डिक्रीज़ हो रहा था, ये ID है ये, ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। VGS को जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे थे, ये -1 -2 -3 इस टाइप से, ठीक है। In this condition, at a particular point of VGS, the cross-sectional area of the channel decreases, ठीक है, हमने ये देखा। This in turn decreases the drain current at some VGS. The depletion layer extend completely across the channel, ठीक है। डिप्लेशन लेयर क्या हो गया था, बहुत ही जो है बढ़ गया था, ठीक है। इन दिस कंडीशन द चैनल इज कट ऑफ, तो चैनल क्या हो गया था, जब डिप्लेशन लेयर बहुत अधिक बढ़ गया था, डिप्लेशन लेयर क्या था, बहुत अधिक जो है बढ़ गया था, तो चैनल क्या हो गया था हमारा, ये जो बीच का जो, ठीक है, फील्ड दिख रहा है ये वाला, ये क्या है हमारा चैनल है, बहुत ही छोटा हो गया था, ठीक है। द चैनल इज कट ऑफ, ठीक है। तो जब टच कर रहे थे डिप्लेशन लेयर तो चैनल कट ऑफ हो गया था एंड द ड्रेन करंट रिड्यूस्ड टू 0, ठीक है। द गेट वोल्टेज एट विच द ड्रेन चैनल इज कट ऑफ, ठीक है, चैनल बिकम्स नॉन कंडक्टिंग इज कॉल्ड गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज VGS ऑफ, ये हमने देखा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है ये वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इसका जो ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए VGS के वैल्यू को जब हम बढ़ा रहे थे, ठीक है, ये सेम है, इसको हम समझते हैं। VGS के वैल्यू को जब हम इस साइड में बढ़ा रहे थे निगेटिव साइड में, तो ID का वैल्यू क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ये, ठीक है। ID का वैल्यू क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये सेम ही है, देखिए ये वाला, ठीक है, ठीक है। ID और VDS के बीच वाला कर्व है, और ये क्या है, ID और VGS के बीच वाला जो है, ठीक है, ये कर्व को शो कर रहा है और ये जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं, ठीक है, IDSS मैक्सिमम करंट जो है उसको यहाँ पर 8 मिली एम्पियर मानूँ ये वाला, ठीक है। VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पर क्या है हमारा मैक्सिमम करंट जो है, ठीक है, 8 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसको मैं, इसको हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली, अभी देखेंगे, ठीक है, ये कैसे आएगा। VGS इक्वल टू -1 वोल्ट करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 4.5 पर जो है पहुँच जाता है, इसमें पहुँचा मतलब इसमें भी ये कम होगा, ठीक है। उसी प्रकार VGS इक्वल टू -2 वोल्ट करूँगा तो वो जो है 2 मिली एम्पियर हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसको ये हो गया, और VGS को -3 किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 0.5 आ गया, ठीक है। और VGS को -4 करिए तो वो 0 आ गया, ठीक है। मतलब ID क्या हो गया, 0 आ गया। तो ID जो है क्या हो जाता है, VGS को बढ़ाते जाता हूँ तो ये 0 होते जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर ID 0 होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसको पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है अलग अलग होता है। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक शॉकले नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, शॉकले डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस कर्व इज गिवन बाय, जो ये यहाँ पर ट्रांसकंडक्टेंस जो कर्व बन रहा है, ठीक है, वो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है उन्होंने बताया था। मतलब हमें क्या करना है, यदि ID करंट जो है फाइंड करना है, ठीक है, इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, या फिर IDSS जो मैक्सिमम करंट है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका बना सकते हैं, ठीक है। द ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट इज़ पार्ट ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इस टाइप से ये जो है, ये क्या है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स था,
ये इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये जो है इस टाइप का बन रहा है। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पैराबोला का एक पार्ट होता है, जिसका ये पार्ट ये वाला है और इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम, ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर ये फार्मूला मेरे पास है, देखिए, ठीक है। अब वी जी एस इक्वल टू जब 0 वोल्ट करता हूँ ये वाला मैं, तो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, आई डी एस एस 1 - 0/-4, तो ये 0, तो क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू आई डी एस एस मिल गया मुझे, जो क्या है 8 मिली एम्पियर है ये वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला इसको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं इसको हम देखेंगे। ये आ गया मैक्सिमम करंट ये वाला। अब व्हेन वी जी एस इक्वल टू -1 वोल्ट रखूँगा तो क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, आई डी एस एस क्या है 8 मिली एम्पियर है, तो 8 × 1 माइनस, ठीक है। अब वी जी एस का वैल्यू क्या है, -1 वोल्ट है, तो वी जी एस -1 वोल्ट है। वी जी एस कट ऑफ क्या है, ठीक है, वी जी एस कट ऑफ वोल्टेज क्या है मेरा, -4 है। यहाँ पर देखिए -4 वोल्ट पर ये कट हो रहा है, ठीक है। तो ये -4, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1 माइनस, ठीक है, 1/4, तो 3/4 4 स्क्वायर इक्वल टू 8 × 9/16, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 मिली एम्पियर ये आया है, ठीक है। इसको मैं इसी टाइप से किया हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया, ठीक है। वेन वी जी एस इक्वल टू -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट रखूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ रहा है मेरा 2 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो वी जी इक्वल -2 वोल्ट पर क्या आ गया, ये मेरा 2 मिली एम्पियर आ गया है ये वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, देखिए, ठीक है। वी जी इक्वल -3 वोल्ट रखूँगा तो ये जो है क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और वी जी इक्वल टू जब -4 वोल्ट करूँगा तो -4 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 मीन्स आई डी क्या हो गया 0 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आई डी 0 मिली एम्पियर हो गया जब वी जी एस का वैल्यू में क्या किया -4 वोल्ट किया ये वाला, ठीक है। तो ये जो है शॉकले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जे फेट का जो पैरामीटर होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एडवांटेज भी बचा है और वो जो सिंबल है वो भी बचा है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ जे फेट क्या होता है, इट हैज़ अ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 मेगा ओम, ठीक है। हमने देखा कि इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि रिवर्स बायस जो केस है वो हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। वी जी एस का वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं निगेटिव पोलैरिटी में, ठीक है। अज इफ इट हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस अवॉइड्स द रिस्क ऑफ थर्मल रन अवे, ठीक है। इसमें जे फेट में क्या होता है, थर्मल रन अवे भी क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, ठीक है। अज इफ इट हैज़ अ वेरी हाई पावर गेन, इसका पावर गेन भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होगा वोल्टेज गेन और करंट गेन भी जो है क्या होगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। आईजी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, गेट टर्मिनल पर जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, आइडियली 0 होता है। तो इसका पावर गेन क्या होगा, बहुत मतलब 0 होता है, तो वोल्टेज गेन करंट गेन जो है मैक्सिमम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो पावर गेन भी क्या होगा, हाई रहेगा। अज इफ इट हैज़ अ स्मॉलर साइज लॉन्गर लाइफ एंड हाई एफिशिएंसी, ठीक है। अज इफ इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कॉन्स्टेंट करंट डिवाइस इन विच वेरिएशंस इन इनपुट वोल्टेज कंट्रोल द आउटपुट करंट, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन में ही देखा था। तो अब हम उस केस को देख लेते हैं जिसमें एन चैनल जे फेट और पी चैनल जे फेट का जो है सिंबॉलिक डायग्राम जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था ये वाला, ठीक है। ये जो है हमारे पास सिंबॉलिक डायग्राम है इसका, ठीक है। इसमें जो ये एरो का चिन्ह होता है एन चैनल जे फेट में क्या होता है, चैनल की ओर होता है, ठीक है। और ये किसको शो करता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है गेट करंट की फ्लो को जो है शो करता है। ये एन चैनल जे फेट के लिए ड्रेन टू सोर्स करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है एक्चुअल में ये फ्लो नहीं करता है, जी का वैल्यू जो है क्या होता है, नियरली 0 होता है, ठीक है। तो ये हम एरो का चिन्ह जो है ये एन चैनल जे फेट है या पी चैनल जे फेट है, इसको जो है पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको फॉरवर्ड बायस में यदि हम कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। ये पी टाइप मटेरियल है वाला, तो इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे वी जी एस के, ठीक है, यहाँ पर, और सोर्स को निगेटिव से, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं करंट का जो डायरेक्शन होता है होल की फ्लो के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, मतलब एन चैनल जे फेट में क्या होगा, जो, ठीक है,
एरो का ठीक है साइन होता है वो क्या होता है, चैनल की ओर होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, लेकिन ये कंडीशन हम कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि मैं पी चैनल जेफेट की बात करूँ, ठीक है, तो इसको क्या करूँगा मैं फॉरवर्ड बायस करने के लिए, ठीक है, पी चैनल जेफेट में इसको मैं निगेटिव टर्मिनल से जो है कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, ठीक है, और करंट फिर से क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो है फ्लो करेगा ये वाला। तो पी चैनल जेफेट में क्या होता है, जो एरो का निशान होता है वो, ठीक है, चैनल से, ठीक है, गेट की ओर होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो क्या बताता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है करंट के फ्लो को बताता है, ठीक है, जो एक्चुअल में इसमें जेफेट के प्रॉपर ऑपरेशन के केस में जो है फ्लो नहीं करता। तो ये क्या होता है, एन चैनल जेफेट में क्या होगा, ठीक है, चैनल की ओर होगा एरो का निशान, और पी चैनल जेफेट में चैनल के जो है बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का लेक्चर, जिसमें हमने जेफेट का पार्ट देखा। अगले लेक्चर में हम फेट पैरामीटर्स के बारे में जो है क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम मॉसफेट के बारे में जो है चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।